इंदौर में कोविड मरीजों की बढ़ती हुई संख्या, गंभीर रोगियों के उपचार में समरसता के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वावधान में गुरुवार को एक वैज्ञानिक परिचर्चा का आयोजन किया गया है। व्याख्यान में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी एवं संभागायुक्त पवन कुमार शर्मा विशेष रूप से शामिल हुए। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि पिछले एक वर्ष से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन में शासन एवं प्रशासन अपनी पूरी क्षमता के साथ कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में निरंतर कार्यशील है, लेकिन कोरोना के विरुद्ध इस संघर्ष के असली योद्धा हमारे जिले के चिकित्सकगण हैं, जो अपने दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु कोरोना से लगातार लड़ रहे हैं। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि बहुधा देखा गया कि कोरोना संक्रमित पाए जाने पर मरीज एवं उसके परिवारजन घबराहट में बिना मरीज की स्थिति की गंभीरता का परीक्षण करते हुए सीटी स्कैन, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन के उपयोग की मांग करते हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों और संसाधनों की निरंतरता में आ रही कमी को दृष्टिगत रखते हुए यह जरूरी है कि हम जिन मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती करना है और जिन्हें होम क्वारंटीन से उपचार दिया जा सकता है, इन दो श्रेणी में विभाजित कर ले। साथ ही जिन मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है और किसे नहीं, यह भी चिकित्सकों द्वारा चिन्हित किया जाए और मरीजों को समझाया जाए। संभागायुक्त डॉक्टर शर्मा ने कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र में बढ़ते कोविड मामलों में फलस्वरूप पिछले कुछ दिनों से जिले में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता में कमी आई है। इसलिए वर्तमान समय की मांग है कि उक्त संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए। और उस समय चाहे कोई सी भी बीमारी हो, लेकिन सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कि कोरोना तो नहीं, पॉजिटिव तो नहीं है, और इसलिए उसको प्रारंभिक जांच करवाते हैं। और अगर नेगेटिव आई तो फिर उसका इलाज अलग है। अगर पॉजिटिव आई तो सामान्य तौर पे जो परिवार है वो उस स्थिति में आ जाते हैं कि इनका सीटी करवा दो, इनको एडमिट करवा दो, 2 दिन हुए नहीं, 3 दिन हुए नहीं, ऑक्सीजन लगा लो। और कौन सा हॉस्पिटल चाहिए, बोले ABCD ये हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए। तो मेरा मानना है कि शुरुआती दौर में जिनके संपर्क थे, जो सक्षम लोग थे, जो सक्षम नहीं थे, उस समय सरकारी अस्पतालों के बेड खाली हो गए होंगे। पर क्योंकि जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है, अब हमको सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि किनकी आवश्यकता है एडमिशन को लेकर। सजगता का, क्योंकि आप जानते हैं कि इंदौर जब कोई संकल्प लेता है उसमें मध्य प्रदेश के प्रभाव पड़ता है, राष्ट्र में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक चुनौती आपने 4 वर्षों से सुरक्षिता की बात की। सब मिलकर जब हमने काम किया तो आज देश में नंबर 1 है, और ये कठिनाई है, क्योंकि मैं सोचता हूँ श्रद्धेय कमिश्नर साहब, एमजीएम मेडिकल कॉलेज बाकी में एक मंदिर है स्वास्थ्य का। नया सोच, नई चिंतन, नए विचार इस मेडिकल कॉलेज से निकलकर निकलेंगे, और इस मंदिर में जो बैठे हैं आप सब इस मंदिर की रक्षा करने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन सफलता अति शीघ्र हमको मिलेगी। चुनौती भी बड़ी है, संकट भी बड़ा है, पर जिस धैर्य से आप काम कर रहे हैं, बाकी मैं सबको नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा है कि जब सिम्टम आते हैं, पॉजिटिव आ जाते हैं, तो हमारे कुछ लोग सुझाव देते हैं कि सीटी करवा लो। कभी कभी पहले कुछ दिनों में सीटी में भी कुछ नहीं आता। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो आज विशेषज्ञ लोग अपनी बात कहने वाले हैं, और बहुत ही सीनियर लोग हैं, जो मैं पढ़ रहा था पहले, ये हमको बताएंगे कि कब हमें सीटी करवाना है, कब हमको क्योंकि एडमिट होना है। क्योंकि होम आइसोलेशन भी बहुत अच्छा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे परिवार में भी आए थे तो हमने होम आइसोलेशन किया था, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में भी जाके देखता हूँ और मैंने होम आइसोलेशन भी देखा है। तो मैंने ये ऑब्जर्व करा, हो सकता है आप बेस्ट जज है,
कि होम आइसोलेशन के माध्यम से जो ट्रीटमेंट लिया जा रहा है वो ज़्यादा कारगर इसलिए कि उसको वो सब वातावरण मिलता है जो उसके लिए ठीक है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं वो सब फैसिलिटी उसको नहीं मिल पाती जो उसको लगती है।